हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हम ये आपके एमए के फर्स्ट सेमेस्टर का जो हिंदी का पहला पेपर रहेगा, उसमें आज हम आपको पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कराएंगे, जो कि आपका रहेगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में चाहे वो आपसे पूछ ले कि हिंदी साहित्य के इतिहास का वर्णन कीजिए, या हिंदी साहित्य का इतिहास किन किन चरणों से होकर गुजरा था, या हिंदी साहित्य के किस किस ने ग्रंथ लिखे थे, क्या क्या योगदान रहा था, मतलब हिंदी साहित्य से संबंधित कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके का आंसर लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर प्राप्त होंगे। तो हम बिल्कुल सरल भाषा में हम लेकर आए हैं, जिसमें है कि वर्तमान की बात करें तो आज का जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो पर्याप्त संपन्न है। इसकी जो है संक्षिप्त जानकारी यहाँ प्रस्तुत की गई है, जिसमें आपके हिंदी साहित्य का इतिहास में निम्न साहित्यकारों का योगदान रहा था। उनमें से कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आपके गारसा दत्तासी आते हैं, फिर शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज गियर्सन, मिश्र बंधु। हमें ज़्यादा नहीं लेना है, अगर हम इन चार को भी ले लेते हैं उसके बाद हम आगे का आपको बताएंगे कि कैसे क्या इस क्वेश्चन को ख़त्म करना है। तो फिर हम उसके बाद आपके इन गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज गियर्सन और मिश्र बंधु इनके बारे में बताएंगे। ठीक है। अब ये जो हमारे गारसा दत्तासी महोदय हैं, इन्होंने सबसे पहले इतिहास लेखन की परंपरा का सबसे पहले प्रयास किया था। जो गारसा दत्तासी थे, इन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का प्रयास किया था। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है इस्तवार एंदुई ला लिटरेचर ए हिंदुस्तानी। तो गारसा दत्तासी का ग्रंथ कौन सा था? तो इस्तवार एंदुई ला लिटरेचर ए हिंदुस्तानी, जिसमें उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की कोशिश की थी। और काफ़ी जो इतिहासकार हैं उन्होंने इसी पुस्तक को, ये जो आपका ग्रंथ है, इसी ग्रंथ को नींव का पत्थर भी कहा है। और ये जो इन्होंने गारसा दत्तासी ने जो ग्रंथ लिखा था उसकी भाषा आपकी फ्रेंच भाषा थी, और इसके अंतर्गत 700 कवियों का वर्णन किया गया है। 700 कवि कौन से? तो इंग्लिश के 700 कवियों का वर्णन किया गया है। ठीक है। अब आ जाएंगे हमारे शिव सिंह सेंगर। तो जो शिव सिंह सेंगर हैं, इनके गारसा दत्तासी के बाद दूसरे नंबर पर हैं, और इनका जो ग्रंथ था वो इन्होंने ग्रंथ लिखा था शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ लिखा था, जिसमें इन्होंने 1000 कवियों का जीवन वर्णन यानी कि जीवन चरित्र निर्माण, जो भी है जीवन चरित्र या जो है उनके 1000 कवियों का जीवन चरित्र लिखा था। और इनका ये जो ग्रंथ है ये इनका हिंदी साहित्य का ग्रंथ नहीं माना जाता है। ठीक है। मतलब शुरुआत तो हुई है पर कोशिशें की हैं, लेकिन ये ग्रंथ नहीं माना जाता है। इनके बाद अब हमारे आ जाते हैं जॉर्ज गियर्सन। तो जो जॉर्ज गियर्सन थे, इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कौन सा लिखा था? मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। क्या लिखा था? मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये लिखा गया। और इसमें इसने जो जॉर्ज गियर्सन थे, इन्होंने अपने ग्रंथ में इसके 11 भाग किए थे। कितने भागों में बांटा था? 11 भागों में बांटा था। और जॉर्ज गियर्सन के द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ था वो पिछले ग्रंथों, यानी पिछले कौन से? गारसा दत्तासी का ग्रंथ और शिव सिंह सेंगर का ग्रंथ, इनसे काफ़ी महत्वपूर्ण था और एक अच्छा प्रयास था। पिछले ग्रंथों के प्रयास में ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया था जॉर्ज गियर्सन का मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है। अब इनके बाद आते हैं आपके मिश्र बंधु। तो जो मिश्र बंधु थे, इनके द्वारा मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ लिखा गया था। और इन्होंने जो ग्रंथ लिखा था मिश्र बंधु ने, इसमें इन्होंने ग्रंथ में 4 भागों में बांटा था, और इन्होंने विधाओं को ध्यान में रखकर विश्लेषण किया। क्या विश्लेषण किया? तो वो है कि पूर्व आरंभिक काल, उत्तर आधुनिक काल, पूर्व माध्यमिक काल, प्रौढ़ माध्यमिक काल, पूर्व अलंकार काल, अज्ञात काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। तो इस तरीके से इन्होंने इसका सामग्री को बांटा था। ठीक। फिर आते फिर हैं आपके डॉक्टर जय किशन प्रसाद। तो जय किशन प्रसाद की जो मान्यता थी कि मिश्र बंधुओं ने पहली बार साहित्यिक प्रवृत्तियों के प्रति आग्रह प्रकट किया, किंतु यह जो प्रवृत्तियां हैं वो विभाजन नहीं कर सके, क्योंकि उनके काल विभाजन का आयाम निश्चित नहीं था। क्या नहीं था? इनके काल विभाजन का जो आयाम है वो निश्चित नहीं था। ये किसने कहा? तो ये आपके डॉक्टर किशन प्रसाद यादव ने कहा था। फिर उसके बाद आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, उन्होंने भी कहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास की सर्वप्रथम सशक्त और सुस्पष्ट जो योजना है, साथ ही पंडित रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हिंदी राष्ट्र सागर की भूमिका से प्रस्तावित हुई थी। शुक्ल जी ने इतिहास लेखन को सृजनात्मक अनुचित्रण का निरूपण अपने इतिहास में किया है। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 वर्गों में बांटा।
जो शुक्ल जी थे, पर रामचंद्र शुक्ल जी, उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा था: आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। इस प्रकार शुक्ल जी ने सर्वप्रथम हिंदी का व्यवस्थित इतिहास प्रस्तुत किया, जो कि पूर्ववर्ती इतिहास के समान व्रतत मात्र नहीं है, वरन लेखक के गंभीर अध्ययन एवं चिंतन का परिणाम है। परवर्ती इतिहासकारों ने शुक्ल जी की दृष्टि को ही अपनाया। ठीक है। फिर इनके बाद कुछ और पुस्तकें लिखी गई थी, ग्रंथ लिखे गए थे, जैसे कि हिंदी भाषा और साहित्य, जो कि आपके डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा, हिंदी साहित्य और का इतिहास, ये आपका पंडित रामशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा, हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास हरिऔध यानी कि पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा, हिंदी साहित्य की भूमिका डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर डॉक्टर इंद्रनाथ मदान के द्वारा, आधुनिक हिंदी साहित्य डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपकी ग्रंथ है। इसी में है कि आदि जो है वो आपके शुक्ल के बाद भी इतिहास लेखन का प्रयास होता रहा है। ठीक है। उपसंहार, इन सभी का पूरा अर्थ क्या निकलता है? तो अर्थ निकलता है कि इन सब में शुक्ल पूर्व इतिहास में गियर्सन की रचना का महत्व भी कम नहीं था, यानी कि जो जॉर्ज गियर्सन ने जो अपनी पुस्तक ग्रंथ लिखा था उसका भी महत्व कम नहीं है। साथ ही इसके माध्यम से एवं पीढ़ी का निर्माण हुआ है, पूर्व पीढ़ी का निर्माण हो सका। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त का कहते हैं कि यह जो गियर्सन का इतिहास है वो हिंदी साहित्य के इतिहास की नींव का वह पत्थर है। ठीक है। फिर आता है कि सर गियर्सन का प्रयास सराहनीय है। वे विदेशी थे और हिंदी पर काम किया। इनकी प्रशंसा डॉक्टर नगेंद्र ने भी की है कि आज हिंदी पर जो पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी किसके, डॉक्टर गियर्सन के महोदय के द्वारा ही उपलब्ध है। तो ये हमारा पूरा हो गया कंप्लीट। बस अगर इतना भी लिख देंगे ना तो आपके पूरे नंबर कहीं नहीं गए हैं। बस पॉइंट ये है कि आपको सिस्टमेटिकली लिखना है। ठीक है। और शॉर्ट आंसरों में भी जैसे पूछ लेगा कि गारसदा तासी के बारे में या उनके इतिहास लेखन के बारे में बताइए, तो ये आप इतना लिख दीजिए है। फिर उनके बाद पूछ लेगा कि शिव सिंह सेंगर के बारे में बताइए, तो ये आप लिख देना। ठीक। और आगे आपसे पूछेगा कि जॉर्ज गियर्सन के बारे में बताइए, तो ये हो गया। मिश्र बंधु के बारे में बताइए, तो मिश्र बंधु के बारे में भी ये आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें हमने आपके लॉन्ग और लघु दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन देख लिए हैं। ठीक है। शॉर्ट में जैसे आपसे पूछ ले कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 4 भागों में बांटा है। इस तरीके के हो जाएंगे। कौन कौन से? आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है। फिर आगे जैसे ये इनमें से आपकी कोई सी भी पुस्तक बोलेगा कि हिंदी आधुनिक हिंदी साहित्य के लेखक कौन है, तो डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैष्णव हो जाएंगे। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है, तो डॉक्टर इंद्रनाथ मैदान हो जाएंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। तो इसी के साथ हम आज की सीरीज़ को यही समाप्त करेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।